2025 के कुंभ में हमने स्लोगन लगाए थे, सनातन सात्विक है पर कायर नहीं, डरेंगे तो मरेंगे। और तीसरा मेरा संदेश ऐसा था, वक्त के नाम पर संपत्ति की लूट है और धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। ऐसा जन जागरण हिंदू धर्म के लोगों को हमने किया था। आज खुशी की और गौरव की बात है, आप भगवान प्रभु रामचंद्र जी का जन्मदिन है और यह अवसर पर जो हमने वक्त के नाम पर संपत्ति की लूट है और धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है, ये जो जन जागरण किया उसके बारे में एक कानून आ गया। वक्फ बोर्ड का नया कानून आज पारित हो गया है पूरे देश में। इसी कारण भारत सरकार का, विशेषतः माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी के हम स्वागत करते हैं और जो राजकीय पक्ष ने उनको समर्थन किया उसका भी स्वागत करते हैं। ये जो कानून आ गए इसके बारे में हमें खुशी क्यों है? हमें खुशी ये है कि विशेष मुस्लिम महिला जो है वो मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में अभी सदस्य के रूप में शामिल करवाया, ये एक खुशी की बात है। और गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको भी यह समिति पर ले लिया है, वो भी खुशी की बात है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। जो राजनीति वाले पक्ष विरोध कर रहे हैं, विशेषतः कांग्रेस और कांग्रेस जैसी राजनीति है करने वाले जो लोग हैं वो आज जो विरोध करते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष क्या किसको बोलेंगे कि कोई भी धर्म का लांगुन चालन नहीं चाहिए, ऐसा जो पक्ष है वो धर्मनिरपेक्ष पक्ष है ना। कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष पक्ष बोलते हैं और वो या ऐसे धर्मनिरपेक्ष बिल आ रहा है, कानून आ रहा है, उसको उसके खिलाफ निदर्शन कर रहा है, कोर्ट में जा रहा है, वो उचित है या नहीं, ये हमें नहीं लगता योग्य है। ऐसे तो ठीक है, वो उनका राजनीतिक अधिकार है, वो करेंगे वो। लेकिन जगतगुरु रामानंदाचार्य के नाते से मुझे यह खुशी है कि यह वक्फ बोर्ड को जो अनेक प्रकार के कांग्रेस सरकार के ज़माने में अधिकार दिए थे, वो अधिकार ये कानून के वजह से ख़त्म हो गया और ये वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को अधिकार प्राप्त हो गया, गैर मुस्लिम लोगों को अधिकार प्राप्त हो गए, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के समिति पर उनको लेना अनिवार्य है। इसी कारण वो खुशी की बात है। और एक बात है कि कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वे करने का अधिकार मिल गया। ये देश में हम सब लोग भाई भाई समझ कर रहते हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के जो ट्रस्ट है उनके ऊपर चैरिटी कमीशनर रहता है और वो चैरिटी कमिश्नर उसको कंट्रोल करता है। ये वक्फ बोर्ड में ऐसा कुछ सुविधा ही नहीं थी कि सिर्फ वक्फ के जो लोग रहेंगे उनको ये अधिकार, बाकी किसी ने ऐसा कभी भी देखने का नहीं और उसके ऊपर कंट्रोल करने का नहीं। तो कलेक्टर को वक्फ के संपत्ति का अधिकार मिल गया, ये भी खुशी की बात है। वक्फ के खिलाफ हम ट्रिब्यूनल के आगे जा नहीं सकते, तो अभी ये कानून में ट्रिब्यूनल के बाद भी, ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद भी हम हाई कोर्ट में उसके चुनौती दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये और एक खुशी की बात हो गई। और अब कोई भी संपत्ति जबरन वक्फ संपत्ति घोषित नहीं हो जाएगी, ये और अत्यंत महत्वपूर्ण इसमें कानून में आ गया। इसलिए ये जो कानून है अभी परिपूर्ण कानून होगा ऐसे मुझे लगता है। इसमें मुस्लिम समुदाय जो है उसके खिलाफ बिल्कुल अन्याय नहीं। जो राजनीति वाले पक्ष जो हंगामा कर रहे थे, पूरी दुनिया के लोगों ने, भारत देश के लोगों ने देखा है कि लोकसभा में और राज्यसभा में जो चालू था वो सब आम पब्लिक ने देखा है। और जो पक्ष उनको विरोध कर रहे हैं, वो विरोध क्यों कर रहे हैं कि वोट बैंक का लांगुन चालन। मुझे भारतीय जनता पार्टी का और उनको जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका विशेष अभिनंदन करने का है, क्योंकि उन्होंने वोट बैंक की राजनीति नहीं देखी। वोट मिले नहीं तो भी चलेंगे, लेकिन ये देश में कानून सब लोगों के लिए होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष देश है तो वैसा ही कानून होना चाहिए। कोई भी धर्म कानून के सामने बड़ा नहीं है। ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और उनका जो मंत्रिमंडल है, यानी उनका जो
मंत्रीगण है और उनके सहयोगी पार्टियां जो है उन्होंने करवा के दिखाया कि हम वोट बैंक के सामने झुकेंगे नहीं, हम देश हित के लिए जो करने का है वो करेंगे। इस कारण ये अत्यंत स्वागतार्थ पाउल है, कदम है। इस कारण हम खुश हैं, समाधानी हैं और हमारे भारतवासियों का न्याय हक का अभी जतन हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि सभी हिंदू समाज जो है उनको खुशी होगी और जो सामान्य मुस्लिम समाज है उनको भी ये कानून के वजह से खुशी हो गई, ऐसा मुझे विश्वास है। तो यह आज रामनवमी और रामनवमी के दिन ये जो कानून पारित होकर आ गया देश के लिए वो अत्यंत स्वागतार्थ है, हम उनका स्वागत करते हैं।